अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय कुकिंग जर्नी। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव की रेसिपी के साथ मैंने एक रायते की रेसिपी भी बनाई है और साथ मैंने आलू और चिकन के कबाब बनाए हैं। ये एक लंच आइडिया है जिसमें चावल भी हैं, रायता भी है और साथ चिकन के कबाब भी। ये मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी कैसे बनती है और कबाब कैसे बनते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मटर पुलाव। इसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं डाल दी हूँ 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला। इसको 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद कटे हुए प्याज। इनको भी फ्राई करेंगे। प्याजों को इतना फ्राई करेंगे इनका कलर चेंज हो जाए। प्याजों का कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट करना है। हमने प्याजों का कलर गोल्डन ब्राउन करना है, इसमें हल्दी ऐड नहीं करनी। बाज लोग हल्दी ऐड करते हैं लेकिन मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी। प्याजों का कलर चेंज हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 पाव मटर। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मटरों को हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। मटरों को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट, 2 चम्मच इमली आलू बुखारा। इनको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट इसे भी फ्राई करके पका लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला नीचे ना लगे। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले को इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह गल जाए। इसे 2 से 3 मिनट कवर कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। पानी खुश्क हो चुका हुआ है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। इसे मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा और ऐड कर देंगे। मुझे कम लगा था इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और ऐड कर दिया। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुका हुआ है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इक्वली एक दफा इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर कर देंगे। अब हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले 1 कप मैंने खीरा लिया है, 1 कप टमाटर, 1 अदद प्याज, गाजर ली है। आप अपनी मर्जी से सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच ग्रीन चटनी, आधा चम्मच नमक। इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मजेदार सा रायता तैयार है। इसको अब साइड पे रख लेते हैं। चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों में पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हुआ है। एक दफा मिक्स करने के बाद इसे मजीद 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं।
चेक कर लेते हैं, पानी खुश्क हो चुका हुआ है। अब इसे हम दम पे रख देते हैं। तीन से 4 मिनट दम दे देते हैं। मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाने लगे हैं आलू और चिकन के कबाब। मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 पाव। इसको मैंने स्लाइस की शेप में कटिंग किया। इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 से 3 चम्मच सिरका, सोया सॉस 2 चम्मच, 2 चम्मच चिली सॉस। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। 4 से 5 मिनट हमने इसे पकाया है। पानी ड्राई हो चुका हुआ है। 4 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया। इसको अब स्मैश कर लेते हैं। स्मैश करने के बाद अब इसमें हम चिकन डालेंगे, जिनको मैंने शेडर कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। सारा मसाला भी अच्छी तरह इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, सब्ज धनिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कबाब की शेप बना लेंगे। ये बहुत मजे के कबाब बनते हैं। आप इनको वैसे भी बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। कबाब की शेप बना के इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। अब कबाबों को अंडे में कोटिंग करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। जब कबाब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। कबाब फ्राई हो चुके हुए हैं। अब इन्हें साइड पे निकाल लेते हैं। कबाबों को साइड पे निकालने के बाद बाकी कबाबों को भी फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी तैयार है। रायता भी बहुत मज़े का बना है और साथ में कबाब बहुत मज़े के बने हैं। आप कबाबों को वैसे भी बना सकते हैं और चाय और केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।